हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम नए सब्जेक्ट को चालू कर रहे हैं जो कि है आपका कॉरपोरेट अकाउंटिंग। इस वीडियो में हम इसका सिलेबस चेकआउट करने वाले हैं कि कितने नंबर का होता है, कौन से ईयर में पूछा जाता है, कितने लेक्चर्स होते हैं, मिनिमम मार्क कितने चाहिए पास होने के लिए, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने होते हैं, टॉपिक्स वगैरह सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा जो है पुराना वीडियो नहीं देखा है जिसमें स्टैटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी वीडियोज़ को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं इफ़ यू नीड तो। बहरहाल आज की वीडियो में हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को पढ़ने वाले हैं एंड इसके बाद धीरे धीरे इसके भी लेक्चर्स आएंगे। तो ये आपका बीकॉम थर्ड ईयर में पूछा जाता है, बीकॉम के थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर में। ये बेसिकली एक थ्योरी का सब्जेक्ट होता है। अगर आपके यूनिवर्सिटी में ये थ्योरी नहीं है फिर आप जो है इसको थ्योरी के साथ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि थ्योरी से बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं। तो जहाँ से देखेंगे तो आपकी जो है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहरहाल बात करते हैं, मैक्सिमम मार्क इसमें 100 नंबर का होता है, जिसमें 25 नंबर आपका दिया जाता है आपके प्रैक्टिकल पे जो कि स्कूल की तरफ से मिलता है, एंड 75 नंबर एग्ज़ाम देना पड़ता है आपको, उसके लिए मिलता है। टोटल 100 नंबर का होता है एंड मिनिमम पासिंग मार्क जो है आपको 10 नंबर चाहिए प्रैक्टिकल में एंड 25 नंबर एग्जाम में लिख कर आएंगे, तब आपको जो है पास किया जाएगा इस सब्जेक्ट में। ये आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों का सब्जेक्ट है। टोटल आपके जो है अगर ये थ्योरी का क्वेश्चन होता है तो इसमें जो है टोटल आपके 5 क्वेश्चन 3 नंबर के आएंगे एंड 8 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन को करना होगा। बहरहाल ये सारा पैटर्न है पेपर का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है, जो हम पढ़ाएंगे आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये आपका सिलेबस था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। आइए देखते हैं टॉपिक्स की कौन कौन से टॉपिक्स, क्योंकि बुक में तो आपके हजारों टॉपिक्स रहेंगे। सारे टॉपिक्स को आप पढ़ते बैठेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे एंड वो बहरहाल फालतू की चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपको नॉलेज लेना है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना है, फिर भी आपको बहुत सारे इसमें से हेडिंग्स मिल जाएंगे, ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कहने का ओवरऑल सारांश यही था। तो सबसे पहले देखते हैं आपका पेपर पैटर्न क्या होता है, मतलब जो आपका किताब है कितने यूनिट्स में बटा हुआ है। तो टोटल ये 4 यूनिट्स में बढ़ता है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। टोटल जो है लेक्चर्स बहरहाल इसमें 15 है, 19 है, 20 है, 21 है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपने टॉपिक्स देखेंगे कि कौन कौन से हमारे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक्स इसमें आता है शेयर्स। अब देखिए, आप पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आप जानेंगे पहले अकाउंटिंग क्या होता है। तो बेसिकली अकाउंटिंग क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है, आपने पहले भी पढ़ चुका होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह के सब्जेक्ट। तो अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का लेखा जोखा करना, किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ का लेखा जोखा करना जो होता है, इसको ही अकाउंटिंग कहते हैं। लेकिन आप थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं तो ये आपका एक तरीके का सब्जेक्ट हो जाता है जिसमें आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि लेखा जोखा अब कैसे होगा। मतलब कंपनी के शेयर्स के बारे में, कंपनी के डिवेंचर के बारे में, कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, जो है अम्लागेशन के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। लेकिन इस बार आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने पढ़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे या फिर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे। इसमें हम डिसीजंस लेना भी सीखेंगे कि हम जो है कौन कौन से शेयर्स को कहाँ लगाना होगा, सीट वगैरह सारा कुछ हम इस सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं। तो इसलिए थर्ड ईयर में हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आपने अकाउंटिंग एक बार पढ़ चुका होता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर, हम जानने वाले हैं शेयर्स के बारे में। अकाउंटिंग पढ़ने से पहले, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ने से पहले आपको जो है कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली कंपनी क्या होता है। तो जो है कंपनी के तमाम एक्ट होते हैं जिनके तहत कंपनी चलता है। कंपनी 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, जो मेनली होते हैं प्राइवेट, पब्लिक एंड ओपीसी वगैरह वगैरह। इसको हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे आने वाली वीडियोज़ में। खैर, शेयर्स हम पढ़ेंगे, शेयर्स के फीचर्स जो आपके टॉपिक्स हैं मेन शेयर्स क्या है ये जानेंगे, उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे एंड जो है उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ शेयर जानेंगे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ आपका आता है डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगर आपके जो है पूरे पेपर बनता है, 4-5 सेट बनते हैं, तो उसमें से 2 सेट में तो आपका ये क्वेश्चन रहेगा ही कि डिफरेंशिएट करना है आपको प्रेफरेंस शेयर का एंड इक्विटी शेयर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। उसके बाद आपको पढ़ना है शेयर कैपिटल क्या होता है एंड इसके प्रकार क्या होते हैं। फिर जो इश्यूज आते हैं
इनके बारे में पढ़ना है, फोर फीचर के बारे में पढ़ना है, एंड आपको अगर शेयर्स को री इशू कराना है फिर कैसे करेंगे वो पढ़ना है, फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये सारे टॉपिक्स यानी कि 15 लेक्चर्स के टॉपिक्स हम 2 वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। पहले यूनिट को ज़्यादा वीडियो नहीं होगा आपका, मुश्किल से 15-20 के लेक्चर होंगे, 15-20 मिनट के, इसमें हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना। अब यूनिट 1 आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। आइए चालू करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में जो है आप पढ़ेंगे डिवेंचर के बारे में कि बेसिकली डिवेंचर क्या होते हैं, एंड इसके बारे में पढ़ेंगे, इनके फीचर्स, टाइप्स, इशू कैसे कराना है, एंड रिडम्पशन और डिवेंचर के बारे में पढ़ना है। प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन के बारे में आपको पढ़ना है। यूज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन पढ़ना है। मेथड पढ़ना है कि कैसे आप कंप्यूट करेंगे प्रॉफिट लॉस के, जो इनकॉर्पोरेशन के प्रॉफिट लॉस होते हैं उनको कैसे काउंट करेंगे आप। एंड ये जो आपका एक हेडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है आपका, फाइनल अकाउंट करना है आपको। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपेयर करना है आपको। बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। जो मैं टॉपिक्स को जो है इसको कवर कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। उसके बाद यूनिट 2 भी यहाँ पर आपका ख़त्म होता है, एंड यूनिट 3 में जो है वैल्यूएशन करना है गुडविल का। जो गुडविल होता है उसका वैल्यूएशन करना है, इनके मीनिंग, नेचर के बारे में जानना है, नीड के बारे में जानना है, इसको कैसे कंप्यूट करेंगे, मेथड्स के बारे में जानना है। वैल्यूएशन करने के लिए आपको कौन कौन से मेथड की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग ये भी आपका है। ये जो हेडिंग है आपका नीड एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग आपका है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर वैल्यूएशन करना है बैलेंस शीट का, शेयर्स का, एंड नीड एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, इसके बारे में जानना है। एंड लास्ट आपका 4th यूनिट है, ये है अकाउंटिंग फॉर एम्लगेशन के बारे में आपको पढ़ना है। कंपनीज के एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, इंपॉर्टेंट हेडिंग है आपका ये भी। एंड इसके मतलब के बारे में, मतलब मीनिंग के बारे में, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है एम्लगेशन के, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर इनके कितने प्रकार होते हैं, एंड अकाउंटिंग के पर्पज से इनके इंटरनल एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन को कैसे पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। टोटल 4 यूनिट है, एंड चारों यूनिट में अलग अलग टॉपिक्स डिवाइड हैं। सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, तो आप अभी से चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तो के लिए बाय बाय।